नमस्ते दोस्तों और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कैटिया बेसिक्स के एक नए ट्यूटोरियल के साथ वापस आ गए हैं। अगर आप कैटिया सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। अपनी स्क्रीन पर ध्यान दें और मेरे साथ साथ अभ्यास करें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम किस तरीके से अलग-अलग तरह के रेक्टेंगल बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर प्रोफाइल बना सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपने सर्कुलर प्रोफाइल्स बनाएँ और सर्कुलर प्रोफाइल्स मतलब सर्कल्स भी बनाएँ और छोटे बहुत थोड़े बहुत आर्क भी बनाएँ। तो अगर मैं सबसे पहले पहले ऑप्शन पे जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि मुझे इसके लिए एक सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करना होगा और सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करके यहाँ पे एक सर्कल डिफाइन करना होगा। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि अगर ये सर्कल व्हाइट इन कलर है, तो आप इसको कहीं पे भी कैसे भी मूव कर सकते हैं और इसके डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं। तो इस केस में अगर हमें इस सर्कल को फिक्स करना है, इस सर्कल को कंट्रोलेबल बनाना है, तो हमें डायमेंशनल कंस्ट्रेंट देने की बहुत आवश्यकता है यहाँ पे। और डायमेंशनल कंस्ट्रेंट देने के लिए मैं अगेन यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो एक डायमेंशन इधर आ गया। और मुझे देखिए अब बार-बार मुझे इस डायमेंशन पे जाके क्लिक करना पड़ रहा है अगर मुझे डायमेंशन देना है तो। लेकिन अगर मैं इसी ऑप्शन को डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो मैं एक डायमेंशन अगर देता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं, तो मुझे दोबारा उधर जाके सेलेक्ट नहीं करना। तो मैं यहाँ पे तीसरा एक एलिमेंट सेलेक्ट करके यहाँ पे तीसरा डायमेंशन भी दे सकता हूँ। और अगर मुझे उस डायमेंशन के ऑप्शन से बाहर निकलना है, तो मुझे कीबोर्ड पे एस्केप प्रेस करना होगा, तो आप देख सकते हैं ये अभी बटन जो है वो डीएक्टिवेट हो गया। और जैसा हमने पहले भी सीखा था कि अगर हम वैल्यू को अप एंड डाउन करते हैं यहाँ पे, तो हम इसको पोजीशन कर सकते हैं। अभी ये सर्कल पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है और हम यहाँ पे इसका रेडियस भी अप एंड डाउन कर सकते हैं या हम डायरेक्टली वैल्यू देके इसको एक राउंड फिगर में चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा एक फर्स्ट सर्कल बनाने का तरीका। अगर हम सेकंड ऑप्शन पे जाएँ, तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे एक सर्कल को जनरेट करने के लिए। सपोज़ अगर मेरे पास कोई 3 पॉइंट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं उन 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मुझे एक रैंडम 3 पॉइंट अगर सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि हम अभी करेंगे, एक सर्कल मैंने यहाँ पे 1 पॉइंट सेलेक्ट किया, 1 पॉइंट मैंने मान लीजिए यहाँ पे सेलेक्ट किया और मैंने कहा कि तीसरा पॉइंट मेरा इस सर्कल के ऊपर कहीं पे हो, राइट? तो मैं अगर इस सर्कल के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कल अभी मेरा दूसरा बना है, इसके बीच में एक ऑटोमेटिकली एक ये टेंजेंसी का कंस्ट्रेंट लग गया है यहाँ पे, जो कि अभी आप जो मैंने अभी-अभी हाइलाइट किया है यहाँ पे, ये टेंजेंसी का कंस्ट्रेंट है। इसका मतलब ये है कि ये सर्कल हमेशा इस सर्कल पे लाई करेगा। तो अगर आप देखेंगे कि मैं इसको अगर मूव करता हूँ, तो ये सर्कल इसी सर्कल के ऊपर कहीं न कहीं घूम रहा है। साथ-साथ में इसका रेडियस भी इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि अभी इसका रेडियस जो है वो कंट्रोल्ड नहीं है। जैसे ही हम इसका एक रेडियस कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे एक अगर इसको हम डायमेंशन देंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है, अब ये यहाँ इधर किस तरफ भी घूम रहा है और जैसे भी ये घूमेगा, इसका रेडियस कभी भी बदलेगा नहीं। और अगर हम इसको इसके सेंटर से और इसके सेंटर को अगर हम डिफाइन कर देंगे कि ये कितना मिलीमीटर होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे हम अभी इसको ओवर कंस्ट्रेंट कर रहे हैं। ओवर कंस्ट्रेंट करने का मतलब है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा डायमेंशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा? क्योंकि हम इसका आधा जो डायमीटर का जो आधा है वो रेडियस तो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है और इसका जो यहाँ पे आधा डायमेंशन है वो भी हमने डिफाइन किया हुआ है। तो ये दोनों डायमीटर हमने दिया हुआ है, तो दोनों के रेडियस को सेपरेटली डिफाइन करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे एस्केप करेंगे और इस सर्कल को अगर हमें किसी भी तरीके से अगर फुल्ली कंस्ट्रेंट करना है, तो हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं? हमें इसके सेंटर को भी एक्स और वाई के रेफरेंस में मीन्स एच और वी के रेफरेंस में एक डायमेंशन देना होगा। और जैसे ही आप देखेंगे मैंने एक डायमेंशन यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो वो पूरी तरीके से ग्रीन हो गया। सेकंड अगर हम थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं, तो हम एक सर्कल जो है वो कोऑर्डिनेट के थ्रू भी बना सकते हैं। अगर सपोज़ हमें कोई एक कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑलरेडी पता है कि अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं बोलता हूँ मुझे सर्कल का जो सेंटर चाहिए, वो मुझे अप्रॉक्सिमेटली 80 मिलीमीटर अप और 80 मिलीमीटर वी में चाहिए। मतलब ये अप नहीं है, ये एच मतलब इस डायरेक्शन में और वी मतलब अप यहाँ पे। और मुझे उस सर्कल का रेडियस कितना चाहिए, मुझे मान लीजिए 20 चाहिए और मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक ओके करूँगा, तो आप देखेंगे कि इसने इसका सेंटर को ऑलरेडी एक ग्रीन फुल्ली कंस्ट्रेंट सर्कल बनाया है जिसमें कि हमने जो भी डायमेंशंस यहाँ पे डायमेंशंस जो भी हमने वहाँ पे इनपुट किए थे उन सब डायमेंशंस को भी इसने ऑटोमेटिकली दे दिया और हमारा एक फुल वेल कंट्रोल्ड सर्कल बनके जो है वो रेडी है। तो ये हो गया हमारा सर्कल बनाने का मेथड विद कोऑर्डिनेट्स। और अगर हम इसी के अंदर देखेंगे और हमारे पास एक और मेथड है जो कि पोलर मेथड है। पोलर मेथड में क्या होता है कि सपोज अगर मैं कोई एक एंगल देता हूँ और मैं कोई एक रेडियस देता हूँ और यहाँ पे मैं अगर कोई रेडियस देता हूँ, तो ये क्या करता है कि अगर मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूंगा पहले, तो ये क्या करेगा, एब्सोल्यूट एक्सिस सिस्टम के 0 0 को एक रेफरेंस पॉइंट मानेगा
उससे एक रेडियस को डिफाइन करेगा और फिर वहाँ पे उसको सेंटर बनाते हुए वहाँ पे फिर एक रेडियस बनाने की कोशिश करेगा। हम देखते हैं अभी यहाँ पे क्या बनता है। तो मैं अगर सपोज इस रेडियस को बोलता हूँ मुझे ये 150 मिलीमीटर चाहिए और मैंने 45 डिग्री दिया और मैं इस रेडियस को वैल्यू को 20 मिलीमीटर ही रहने देता हूँ और मैं जैसे ही यहाँ पे ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि इसने क्या किया, इस वैल्यू को यहाँ से जनरेट किया जो कि इसका ओरिजिन पॉइंट है और वहाँ से 150 मिलीमीटर पे 45 डिग्री के एंगल पे एक सर्कल जनरेट किया जिसका रेडियस वैल्यू जो है वो हमारा 20 मिलीमीटर है, राइट। तो अगर मैं इस केस में अगर मैं इस एंगल को पहले ही कंट्रोल कर लिया होता या मैं अभी भी इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको अगर नीचे लेके आऊँगा तो वो उसी हिसाब से नीचे इधर मूव हो जाएगा, राइट। और मैं कोई भी डायमेंशंस को इस तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इस केस में आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी वेल कंस्ट्रेंड सर्कल बना रहा है जिसको आपको बाद में कोई कंस्ट्रेंट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप फॉर्म के थ्रू वहाँ पे आप उसके जो भी पैरामीटर्स है वो आप डिफाइन कर पा रहे हैं। ये रही बात सर्कल बनाने की कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू। अभी हम एक ट्राई टेंजेंट सर्कल बनाना सीखेंगे। ट्राई टेंजेंट सर्कल का मतलब है कि अगर मेरे पास सपोज ऑलरेडी यहाँ पे 3 लाइन्स अवेलेबल हैं, मैं अगर यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करता हूँ, एक लाइन मैं अगर इधर क्रिएट करता हूँ और एक लाइन मैं अगर इधर क्रिएट करता हूँ, तो ये 3 लाइन को टेंजेंसी के साथ हमारा क्या सर्कल पॉसिबल हो पाएगा, ये वो सर्कल बना पाएगा वहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ और मुझे इस केस में तीनों लाइन सेलेक्ट करनी है, तो सबसे पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, और जैसे ही हम तीसरा एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हम किस तरीके से ये सर्कल को जनरेट कर पा रहे हैं जो कि इन तीनों लाइनों को छूते हुए जा रहा है। और जैसे ही अगर हम लाइन को चेंज करेंगे, लाइन को इधर उधर मूव करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि हमारा सर्कल भी अकॉर्डिंगली उसी तरीके से मूव कर पाता है, राइट। अगर हम बाद में इस लाइन को किसी भी तरीके से कंस्ट्रेंट देना चाहें या डायमेंशनल देना चाहें तो हम उसको भी फुल्ली फुल्ली कंस्ट्रेंट कर पाएंगे। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं जो कि यहाँ पे आर्क बनाने का ऑप्शन है जिसके लिए आपको 3 पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे और 3 पॉइंट सेलेक्ट करते ही आपका एक आर्क डिफाइन हो जाएगा, राइट। तो इस केस में अगर सपोज मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे यहाँ इस और इस लाइन के बीच में एक आर्क बनाना है और इसके लिए मुझे एक मतलब 2 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, एक्चुअली मैं 3 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ मैं अगर जाता हूँ, यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ पहला पॉइंट और मैं अगर यहाँ पे दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको तीसरा पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से यहाँ पे एक आर्क बना पा रहा हूँ, है ना। तो मैं अगर तीसरा पॉइंट इधर ही सेलेक्ट कर देता हूँ या इधर सेलेक्ट कर देता हूँ तो इस तरीके से मैं कोई भी आर्क डिफाइन कर सकता हूँ। हालांकि अगर हम इसको दोबारा ट्राई करेंगे तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, और अगर मैं थर्ड पॉइंट इधर लेता हूँ तो इस तरीके से हम इसको एक क्लोज प्रोफाइल बना सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे अभी एक शार्प पॉइंट बन रहा है, राइट। इधर बहुत ही शार्प एज हो गया है और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी ये एक्चुअली में शार्प एज ही है क्योंकि हमने अभी तक इस आर्क और इस आर्क के बीच में कोई भी कंस्ट्रेंट डिफाइन नहीं किया है। तो सपोज अगर मुझे इस और इस आर्क के बीच में एक कंस्ट्रेंट डिफाइन करना है जो कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट है, मैं इधर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं टेंजेंसी के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये इसने इधर भी एक टेंजेंसी का कंस्ट्रेंट डाल दिया, मतलब अब कोई शार्प कॉर्नर नहीं रहेगा यहाँ पे, ये काफ़ी स्मूथ लाइन रहेगी। और इसी तरीके से अगर मुझे इधर भी टेंजेंसी मेंटेन करनी है तो मैं इन दोनों एलिमेंट को सिलेक्ट करके इस पे जाऊंगा और मैं टेंजेंसी को जब सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि ये कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं बनाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे आर्क बना सकते हैं और इस प्रोफाइल को पूरी तरीके से क्लोज कर सकते हैं, राइट। सो अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट आर्क है जिसमें अगर हम यहाँ पे ये पहला पॉइंट अगर सिलेक्ट करेंगे और फिर दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हम तीसरा पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। तो अगर मुझे यहाँ पे इस तरीके से चाहिए तो मैं इस तरीके से यहाँ पे एक आर्क बना सकता हूँ। ऑब्वियसली इसको हम और भी डायमेंशन देके इसके अंदर बहुत सब सब चीज़ों को हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर अब हम एक आर्क बनाने की बात करेंगे तो ये आर्क बनाने के लिए हमको सेंटर पॉइंट चाहिए जिसमें कि अगर हम एक सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो ये एक सर्कल यहाँ पे डिफाइन करता है। सपोज मुझे यहाँ से वो आर्क को स्टार्ट करना है तो मैं ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए मेरा आर्क बनना शुरू हो गया। और इसकी वजह से क्योंकि मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट किया था और सेकंड पॉइंट यहाँ पे, तो हमारा रेडियस ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है यहाँ पे जो भी इसका मेजरमेंट है, और उस हिसाब से मैं इस आर्क को डिफाइन कर सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ मुझे यहाँ पे फिनिश करना है। तो मेरा यहाँ पे एक आर्क जो है वो बन के पूरी तरीके से रेडी हो गया। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरह के प्रोफाइल्स बना सकते हैं और सर्कल बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही और ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि यह ट्यूटोरियल आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। मैं आपके सवालों का जवाब एक वीडियो बनाकर देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
अगले ट्यूटोरियल में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे सेफ।